अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो ब्रायोफाइट्स के अंदर ग्रुप है मॉसिस का, उसमें जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है जिसे फुनेरिया कहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं इसकी मेन जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो किस में आती है। तो आपके पास ये जो है ये ब्रायोफिटा डिवीजन में आता है। क्लास इसकी ब्रायोप्सिडा है। ऑर्डर जो है इसका फुनेरेलीज है और फैमिली फुनेरियेसी है। और इसका जो जीनस है बच्चों, वो जीनस आपके पास आ जाता है फुनेरिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, तो इसको जो है टेरेस्ट्रियल मॉस भी कहा जाता है, यानी खुश्की पे मौजूद मॉस कहा जाता है। अब इसका जो अगर इसकी अपीयरेंस को देखें तो आपको ये पिक्चर्स के अंदर शो हो रहा होगा कि ये जो होता है ग्रीन और वेलवेटी यानी मखमल नुमा जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी सबसे कॉमन जो स्पीशी है वो फोनेरिया हाइग्रोमेट्रिकिया है। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता भी होगा, ये इसके जनरल करैक्टर्स में डिस्कशन हुई है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो हमेशा हमें जो मौजूद या मिलते हैं वो शेडी प्लेसेस के अंदर मिलते हैं। अब ये जो होती है कॉलोनीज़ की फॉर्म में मोस्टली मौजूद होता है, मतलब इसका ये देखें अकेला नहीं है बल्कि इसकी कॉलोनीज़ मौजूद हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तमाम जो मिनरल्स हैं, ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी मौजूदगी में इनकी ग्रोथ जो होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी कौन सी लोकेशन होती है और एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है इसकी कैसी होती है फनेरिया के। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, यानी इसकी बॉडी की जो है स्ट्रक्चर जो होता है वो किस हिसाब से होता है। आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है आइदर प्लांट है, उसके बारे में अगर हम जब पढ़ते हैं तो उसके दो स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, एक उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा उसका अगर हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स के अंदर मोस्टली जो लाइफ साइकिल रहता है वो गेमिटोफाइटिक लाइफ साइकिल रहता है। अब गेमिटोफाइटिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? ऐसा साइकिल या ऐसा पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का जिसमें गैमीट्स बन रहे हों या वो बॉडी गैमीट्स प्रोड्यूस करती हो, उसे हम लोग गैमीटोफाइटिक जो है जनरेशन कहते हैं। अब याद ये रखिएगा इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, मतलब इसकी बाकी क्लासेस और इस क्लासेस में जो बेसिक डिफरेंस है, जो ब्रायोफाइट्स की बाकी क्लासेस हैं जिनमें अगर हम लोग कह सकते हैं एंथोसिरोटी है और हिपेटोकॉप्सिडा है, तो उन दोनों क्लासेस के अंदर जो बॉडी होती है वेजिटेटिव या अगर हम लोग कहते हैं गेमिटोफाइटिक जो बॉडी होती है बेटा, वो गेमिटोफाइटिक बॉडी हमेशा मोस्टली जो है वो थैलस लाइक होती है। लेकिन यहाँ पे जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है उसको अगर आप गौर से देखें तो ये छोटे छोटे से लीव्स आपके पास अपीयरेंस हो रहे हैं और ये मोस्टली जो है इरेक्ट है। लेकिन इसका ये पोर्शन है, ये जो नीचे वाला जो लीव है ये प्रोस्टेट भी है। तो हम कंसीडर ये कर सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट होता है, ये जो ब्रायोफाइट मॉसेस होता है, ये आपके पास डेवलपमेंट कर रहा है किसकी तरफ? ट्रिडोफाइट की तरफ। देखें इसके अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर इसका थैलस लाइक हमें नहीं लग रहा, क्योंकि आप देखें इसके अंदर लीव्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर हमें स्टिम भी नज़र आ रही है और ये जो एट द एंड इसके अंदर हम लोगों को रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है राइजाइड भी नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम लोग कहते हैं कि अच्छा प्रोटोनिमा क्या है? प्रोटोनिमा बेसिकली एक जो होता है लॉन्ग सा स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। किसकी ग्रोथ में? आपके पास बाजुकात बड बना के एक न्यू गेमिटोफाइट भी डेवलप कर सकता है। अच्छा, अब ये जो नीचे स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम लोग क्या कहते हैं? राइजाइड्स कहते हैं। अच्छा, अब इनका जो प्रोटोनिमा है वो आपके पास शॉर्ट लिव्ड आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद ये रखनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है वो ये होता है कि इनके जो लीव्स होते हैं उन लीव्स के अंदर सिर्फ मिड रिब जो होती है वो आपके पास मौजूद होती है। यानी ये देखें कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, इससे पहले जो बाकी ब्रांचेस हैं वो विदाउट मिड रिब होती हैं। तो बेसिक जो आपको पॉइंट याद ये रखना है कि फनेरिया जो होता है या मॉसेस जो होती हैं उनके अंदर एक डेवलपमेंट होती है कि उनके पास लीव्स होते हैं और वो जो लीव्स होते हैं वो लीव्स आपके पास मिड रिब के साथ मौजूद होते हैं और वो डेवलपमेंट में आपके पास क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ये अब आपके सामने मैं लीव्स वन बाय वन लेके आ गया हूँ। अब ये आप देखिएगा लीव्स जो होते हैं बेसिकली ये स्मॉल होते हैं,
ठीक है, मतलब स्मॉल इन साइज़ होते हैं ये जो लीव्स होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है, ये आपके पास ओवेट होते हैं। ओवेट लाइक स्ट्रक्चर यानी इस तरीके से आपके पास इनका स्ट्रक्चर आ जाता है अंडानुमा, अगर हम कह सकते हैं, मतलब ओवेट शेप आ जाती है, मतलब ओवल शेप से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर दें। उसके बाद सिसाइल होता है। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो ये तमाम लीव जो हैं बेसिकली खुद स्टेम से जुड़े हुए हैं। अब सिसाइल का आपको पता है कि सिसाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, या सिसाइल लीव्स वो लीव्स होते हैं जिनमें जो स्टेम जो होती है, सॉरी, स्टेम के साथ जो पेटियोल होता है, जो लीव का स्ट्रक्चर होता है, वो लीव को जो जहाँ से लीव ओरिजिनेट कर रहा होता है, या हम ये कह सकते हैं जो लीव्स को जो स्टेम के साथ जोड़ने में स्मॉल स्टॉक हेल्प करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। और ये जो पेटियोल होता है, ये पेटियोल इनके अंदर मौजूद नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि लीव्स एक तो ओवेट है, स्मॉल है, और ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात कहते हैं इनके दो तरह के, इन ऐसे लीव्स को फोलिएज लीव्स भी चलें कहते हैं, और अरेंज किस फॉर्म में होते हैं, स्पायरल फॉर्म में होते हैं, स्प्रिंग लाइक जिसे हम लोग फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है, बात चीज़ें जो हैं, ये पीपीटी आई विल सेंड, इसका लिंक जो है मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं जो बेसिक्स हैं जो बच्चों को याद रखनी चाहिए चीज़ें, वो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आप इसे रीड आउट करने के लिए मैं पीपीटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी के लिए ये है कि आपने ये याद रखना है लीव्स के अंदर क्या कैरेक्टर्स थे। जो सबसे पहली लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज बेस पे। उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव, या अगर हम लोग गौर से देखें तो अगर हम अभी देखते हैं तो दो तरह की जनरेशंस मैंने अभी बताई हैं प्लांट के अंदर होती हैं, एक स्पोरोफाइटिक अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करें, और एक गैमीटोफाइट्स होती है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो गैमीटोफाइट की है, कि यानी गैमीटोफाइट में हमें लीव्स नज़र आए हैं, फिर स्टेम नज़र आई है, और उसके बाद नीचे जो है इनके पास हमें जो है राइजाइड नज़र आए हैं। तो ये आपके पास इसका जो है गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन, अगर सॉरी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये मैं स्पोरोफाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्पोरोफाइट में देखिए आप, कैप्सूल मौजूद होता है, सीटा मौजूद होता है, और उसके बाद अगर हम लोग इसकी स्टॉक कहते हैं या उसे फुट कहते हैं, तो फुट आप गौर से देखिएगा कि फुट जो होते हैं, फुट आपके पास मौजूद किस में होते हैं, फुट आपके पास मौजूद होते हैं किस में, इन लीव्स के अंदर। जो अभी गेमिटोफाइट्स के अंदर मैंने आपको लीव्स बताए थे, उन लीव्स के साथ मौजूद होते हैं। तो एक और चीज़ ये याद रखिएगा, ये जो राइजाइड्स होते हैं, यानी राइजाइड्स दो काम करते हैं, एक तो रूट को एंकर कर रहे होते हैं, और दूसरा जो सॉरी रूट को, प्लांट को एंकर कर रहे होते हैं, और दूसरा ये जो है बेटा, ये आपके पास इनके अंदर सिर्फ एक टाइप के राइजाइड्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। अब ये इसके साथ एक पॉइंट याद रखना है कि राइजाइड्स जो होते हैं वो कौन सी शेप में होते हैं, स्मूथ में होते हैं। एमसीक्यूज के अंदर ये पूछा जाता है कि आपके पास क्या इन प्लांट्स के अंदर स्केल लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है? नहीं, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो होता है आपके पास स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, बल्कि राइजाइड्स होते हैं। तो ये इसकी जनरल बॉडी अपीयरेंस थी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपके पास फोनेरिया के जो इंपॉर्टेंट जो हैं बाकी करेक्टर्स क्या हैं। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी वो क्या हुई थी, कि एक लीव मौजूद था, और दूसरा बॉडी थैलस की शेप में नहीं थी। थैलस ऐसा होता है जिसके अंदर रूट, लीव्स और स्टेम नहीं होते, बल्कि वो जो बॉडी जो थी वो आपके पास इस तरीके से क्लासीफाई थी। आई होप कि इन चीज़ों के आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स, तो उनके अंदर बाकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।